हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श राज है और आप देख रहे हैं अपना चैनल आदर्श एडु पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के बाद लाइक और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि नीट का एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया हुआ है, मतलब फिलअप करने का डेट आ चुका है एप्लीकेशन फॉर्म का। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फिलअप कर रहे हैं और मतलब फिलअप करते करते जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो मिस्टेक कर जाते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कितने केबी में करना है, कौन सा जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, कौन सा उनको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो इस 5 मिनट के वीडियो में हम आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे कि कौन सा आपको फोटो चाहिए, फोटो में क्या आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम, ये सब लिखा होना चाहिए। सारा आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको अपने स्क्रीन पर। जैसा कि आप पीछे हमारे देख रहे हैं बैकग्राउंड में कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, हम उसका सारा आपको बायोडाटा मतलब दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब जनवरी जो 1 जनवरी 2023 के बाद क्लिक किया होना चाहिए फोटो, वो फोटो चाहिए आपको। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड या फिर ग्रीन बैकग्राउंड में करते हैं। हम कल खुद एक अपलोड कर रहे थे फोटो जो लिया गया नहीं, मतलब नीट के द्वारा नहीं लिया गया, मतलब एनटीए के द्वारा नहीं लिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, 80% फेस विजिबिलिटी होना चाहिए। 80% फेस विजिबिलिटी मतलब कि लड़की लोग का बाल मतलब बड़ा होता है तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे झुका लेते हैं, फिर फेस को क्लिक करवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बॉयज लोग को कैप या गोगल नहीं लगाना चाहिए। और हम इसके साइज के बारे में बात कर ले तो यहाँ साइज में आप देख रहे होंगे 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। तो हम आपको एक बात बताते हैं कि जब आप फोटो क्लिक करवाते हैं तो वो एमबी में आता है। तो आप इसको छोटा करने के लिए क्या कीजिए, इमेज रिसाइजर नाम का एक ऐप आता है जो आपको प्ले स्टोर और iOS में दोनों पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे, इसका हम आपको दिखा रहे हैं इमेज रिसाइजर का। ठीक है, देख रहे हैं आप। इसको आप क्या कीजिए, कर लीजिए डाउनलोड और खुद आप इसको रिसाइज करके अपलोड कर सकते हैं। जितना आपका कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म आप इसको दे सकते हैं। सेकेंड है पोस्ट कार्ड फोटो। पोस्ट कार्ड फोटो मतलब पासपोर्ट साइज से थोड़ा सा बड़ा, मतलब पासपोर्ट साइज इतना बड़ा होता है तो पोस्ट कार्ड साइज मतलब थोड़ा सा इतना बड़ा होना चाहिए उसमें। और ये फोटो आपका जो होना चाहिए 21 सितंबर 2021 के बाद का होना चाहिए, मतलब हैज टू टेकन बिफोर और ऑन 21 मतलब उससे पहले, उस मतलब उसके बाद का होना। सॉरी, यहाँ पे ये 2021, सॉरी ये आपको 2021 का जो फॉर्म फिलअप होता है उस टाइम का है। सॉरी, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए 1 जनवरी 2023 के बाद के फॉर्म, मतलब जो फोटो होना चाहिए वो क्लिक होना चाहिए। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो या फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है उस पर अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। हम आपको बताते हैं उस पासपोर्ट साइज पे फोटो पे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो पे कैंडिडेट नेम, फिर आपको वहां पर उसके नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ, मतलब जिस दिन आप फोटोग्राफी करवा रहे हैं, मतलब जिस दिन आप पिक क्लिक करवाए हैं वहां पे उसका डेट मेंशन होना चाहिए। यही तो आपको करना है। इसके अलावा आपको ना कुछ करना है, ना कुछ अपना ओवर स्मार्ट मतलब थिंकिंग दिमाग लगाना है। फिर आपको बात है इसमें फोटो का जो होना चाहिए वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए और कान आपका दिखना चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। साइज है 10 के बी से लेकर 200 के बी के बीच में होना चाहिए। और हमको बता दें कि आप इस एमबी के फोटो को कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं। फिर सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट पेज पे होना चाहिए। और सिग्नेचर है ना कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सिग्नेचर कैपिटल लेटर अपना नाम लिख देते हैं, ऐसा नहीं। पहला आपका लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी अपना जिस तरह नाम लिखते हैं उस तरह होना चाहिए। फिर और ये जो आपका सिग्नेचर है वो 4 केबी से लेकर 30 केबी के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है उसका हम बात करें, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब आपका थंब का इम्प्रेशन अच्छा विथ जो 5 फिंगर होती है, दोनों फिंगर का ये पांचों उंगली आपको इम्प्रेशन देना है। मतलब क्या करना है कि आपको इंक में लेके और एक वाइट पेज पे ऐसे इम्प्रेशन देकर उसको क्या करना है, मोबाइल से अपने क्लिक कर लीजिए या फिर उसको स्कैन कर लीजिएगा। वो आपका ये इम्प्रेशन लेफ्ट एंड राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और दोनों हाथ का ये होना चाहिए। ब्लू इंक और ऑन व्हाइट पेपर, पता ही तो ब्लू इंक और व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। इसका जो साइज है वो भी 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कैन कॉपी। इसका साइज है 50 केबी से लेकर 300 केबी। फिर अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी आप बिलोंग हो तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका भी साइज 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में होना चाहिए।
PWD सर्टिफिकेट, मतलब कोई आप हैंडीकैप्ड है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसका साइज 50 KB से लेकर 300 KB का होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप, मतलब अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका भी साइज आपका 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ, मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र, हिंदी में बोले तो निवास प्रमाण पत्र, वो एक आपको चाहिए। अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये PDF फाइल में होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट का और परमानेंट, मतलब इफ द प्रेजेंट एंड परमानेंट, मतलब आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपका। ये कुछ आपका डॉक्यूमेंट है जो नीट के फॉर्म के दौरान यूज होगा। ये सब सारे डॉक्यूमेंट आप क्या कीजिए, रेडी रखिए और अपना तब आप जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको इंस्टा पे जरूर मैसेज कर सकते हैं, फिर हम आपके वहाँ पे रिप्लाई जरूर करेंगे।